नमस्कार दोस्तों, मैं मंचू। आज मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, एक सेकंड पहले मैं बताता हूं। जैसे कि 6 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है, तो ये जो 6 है ना, ये फैक्टर है। 6 का फैक्टर 2 है, ये फैक्टर है 3 है, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। और 2 का मल्टीप्लायर्स होते हैं 6 और 3 का मल्टीप्लायर्स होते हैं 6। ठीक है, और ये होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स और ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 का मल्टीप्लायर्स होते हैं 6 और 2 का मल्टीप्लायर्स होते हैं भी 6 और 6 का जो फैक्टर होता है 2 और 3 होता है। ठीक है, ये फैक्टर और मल्टीप्लायर्स होते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। 1 जो होता है वो सब का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 इज फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, एक से सारे जो नंबर है वो डिवाइड हो जाते हैं, तो एक सब नंबर का फैक्टर है। दूसरा क्या है? फैक्टर आर फिक्स्ड। फैक्टर्स आर फिक्स्ड। जैसे 6 का फैक्टर निकालना है, 6 का फैक्टर है 2 और 3, ये फिक्स है। जैसे 8 का फैक्टर निकालना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये फिक्स है। ठीक है, बट मल्टीप्लायर्स आर नॉट फिक्स्ड। मल्टीप्लाई कभी फिक्स नहीं होता, ये चलता रहता है। जैसे 6 का मल्टीप्लाई करना है, 6 का मल्टीप्लाई निकालना तो 6 12 18 24 ऐसे चलता जाएगा, तो ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लायर्स आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नंबर्स आर इटसेल्फ फैक्टर, इटसेल्फ फैक्टर्स। ठीक है, पांचवा क्या प्रॉपर्टीज इसका? जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर इक्वल टू नंबर एंड लेस देन नंबर। ठीक है, जो फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उसके बराबर हो सकता है, उसके बराबर होता है और उससे कम होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर्स आर ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर देन नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई हर समय नंबर से बड़ा होता है। यहां पे देख लीजिए, नंबर इक्वल टू या नंबर से बड़ा होता है, नंबर से छोटा नहीं हो सकता। फैक्टर हर समय नंबर से छोटा होता है, नंबर के बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता वो कभी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 का मल्टीप्लाई कौन कौन सा है? 6 12 18 24, तो ये होती है मल्टीप्लाइज, तो ये से बड़ा है, छोटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं
और कंपोजिट नंबर दो फैक्टर से ज्यादा जिस नंबर का फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसमें होता है 1 एंड itself and itself and other। ठीक है, तभी वो कंपोजिट नंबर हो सकता है। अब प्राइम नंबर के जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 3 5 7 11 13। 2 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 और 2 है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, अकेला है। 3 का भी 1 2 1 3, 5 का 1 5, 7 का 1 7, 11 का 1 11। यहाँ पे कौन कौन सा है? 4 6 8 9 10 12। जैसे 4 का कौन कौन सा होता है? 1 2 4, 2 से ज्यादा है। 6 का कौन सा होता है? 1 2 3 6। ठीक है, 8 का कौन सा फैक्टर होता है? 2 4 8, 1 तो है बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो दो वैसा नंबर जो दो जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होता है, 1 और इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर के अंदर आता है। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप समझ गए। आगे चलते हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? मैं फैक्टर्स के बारे में पता है। जैसे 6 का फैक्टर्स निकालो 2 into 3, और दो नंबर दिया है, इस पे कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे कि 8, दो नंबर दिया है 6 और 8। 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 2 2। ठीक है, अब इसमें से कॉमन जिसमें पार्ट से इसमें ये कॉमन है और ये कॉमन, तो इसको कहते हैं 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है? CF क्या है? 2। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज 12 से नंबर ले लिया, 20 का फैक्टर निकाल लिया, तो 20 का फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना? 20 का फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि प्राइम नंबर पता है तो प्राइम नंबर ऐसे निकाल सकते हैं। फैक्टर 2 का 10, फिर 2 का 5, फिर 5 का 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका फैक्टर हो गया। अब 28 का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे 28 का फैक्टर निकालो। 28 का फैक्टर 2 का 14, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? CF कितना हो जाएगा? CF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये दोनों कॉमन है, ले लिया, और ये दोनों कॉमन है। ठीक है, जो नंबर दोनों में उपलब्ध होता है उसे कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप निकाल सकते हैं 4 भी कर सकते हैं। CF 4 भी होता है। ठीक है, CF इक्वल टू 4। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉमन मल्टीप्लायर्स। ठीक है, कॉमन मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं? जैसे 6 का मल्टीप्लायर्स निकालना है, 6 और 8 का कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है, CM निकालना है। तो 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6 12 18 24 और 30। ठीक है, 8 का निकालो 8 16 24। ठीक, तो ये 24 जो है मल्टीप्लायर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर वही रूल आता है, कॉमन फैक्टर होती है फिक्स होता है, कॉमन मल्टीप्लायर फिक्स नहीं होता है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। जितने दूर तक ये निकलते जाएगा वो मिलता जाएगा और फिर वो निकलता जाएगा। तो CM जो होता है 24। ठीक है, तो 8 और 6 का कॉमन मल्टीप्लायर होता है 14। ठीक है, 24 हो गया। और ये इसमें आप एक रूल आ गया कॉमन फैक्टर कॉमन में, कि कॉमन फैक्टर आर फिक्स्ड, कॉमन फैक्टर्स आर फिक्स्ड, काउंटेबल इसको कह सकते हैं। अब कॉमन मल्टीप्लायर अनकाउंटेबल आर
नोट फिक्स कर सकते हो आप। ठीक है, कॉमन फैक्टर समझ में आ गया आपको, कॉमन मल्टीप्लायर समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर पता है आपको, मैंने पहले बताया आपको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कोई भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि एक नंबर ले लिया मैंने 20, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से, इसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, सपोज ये हो जाएगा 10 और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर, हो गया ना प्राइम। अब इसका निकलेगा, ठीक है, इसका कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 और 5, तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 5 और 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो इसका 2 से लगाना, सिर्फ 2 से निकालना है, या जो प्राइम नंबर है उसी का फैक्टर निकालना है, तो प्राइम नंबर यूज करना है। तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से निकालना है 5, ये हो जाएगा 5, ये 1। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे सूत्र आ गया वो ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। जो किसी भी नंबर का जो प्राइम नंबर, जो फैक्टर जो होगा वो नंबर सिर्फ प्राइम नंबर होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हमें हेल्प आगे भी करेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, HIGH, हाईएस्ट कॉमन, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे 2 नंबर लेते हैं, 20, 28 और 40, ये 36, छोटा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, इसका जो HCF निकालना है, HCF। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद इसका 28 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और 36 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9। ठीक है, ये हो जाएगा 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है, देखिए 2 मैच कर रहा है, और फिर से 2 मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, 2 and 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4। ठीक है, हाईएस्ट ज्यादा कितना जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 और 2, ये दोनों 4 भी कर सकते हो, दोनों 4 भी, दोनों 4, ये दोनों कॉमन है। बाकी 5 अलग है, 7 अलग है, 3 अलग है। इसमें ना 3 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 7 है, ना इसमें 5 है। ठीक, तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एलसीएम, आता है एलसीएम मतलब एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीप्लायर्स, मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स में क्या होता है, जैसे कि इसमें 20, 28 और 36 का मल्टीप्लाई निकालना है। इसमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालते हैं 2, 2 और 5, ये हो जाएगा 28 का 2, 2, 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का 36 का 2, 2, 3 एंड 3। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन 2, ये हो जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई बाय 2, और जो कॉमन नहीं बचा उसको भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
इसका जब कैलकुलेशन करेंगे जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक और टेक्निक से मैं बताता हूं आपको, ठीक है, जैसे 20, 28 और 36, ठीक है। अब ऐसा नंबर फैक्टर निकाला जिससे एटलीस्ट दो नंबर को फैक्टर हो सके। जैसे 2 से निकाला, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14 और ये 18, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जिसका दो नंबर का फैक्टर हो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, इसका जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं एलसीएम और इस तरह से भी निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेस्ट डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, या दो जो है किसका किसका फैक्टर हो सकता है वो मैं बताता हूं, ठीक है। ये रूल है, रूल क्या है कि कोई भी नंबर इन डिजिट रिलेटेड टू 0, 2, 4, 6 एंड 8, कोई भी नंबर के लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबिलिटी होगा, ठीक है, वो डिवाइड कर सकता है 2 से आसानी से, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जैसे 2, 7, 8, 3, 4, ठीक, ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। अब डिवाइड करके देख लो इसको, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, ये गया 4 उतरा, 2 दूनी 4, ये 8 उतरा, ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 गया, 3 उतरा 34, 17 दूनी 34, रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचनी चाहिए। तो ये पूरी डिविजिबिलिटी है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 2, 8, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 3 से। 3 से कौन को पहले आसान वाला मैं बताता हूं, दूसरा नंबर है 5 से। 5 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा जिसका इंड होगा, इंड डिजिट रिलेटेड टू 0 एंड 5, ठीक है। जैसे 55 से डिविजिबल है 100, 105, ठीक है। तो इस तरह का जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा सबसे आसान वाला है, तीसरा कौन सा है, 10 इन डिजिट रिलेटेड टू 0, जिसके इन डिजिट 0 हो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे ये ले लो 100, 30, 5, 0, 2, 0, ये 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 2, 5, 10 हो गए। अब बचा कौन कौन सा, 3, 4, 6, 7, 8 और 9। चौथा है 3 से कौन कौन सा नंबर पूरा डिविजिबल होगा, वैसा नंबर मैं लिखता हूं, सम ऑफ द डिजिट divide divisible by 3 then number is also suppose 2, 2, 1, ठीक है। अगर नंबर को जोड़ने से, सारे डिजिट को जोड़ने से अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे 2, 2, 1 ले लिया मैंने, 2 + 2 + 1 किया, ये हो गया 5, 5 3 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे 2, 2, 3, 4, 3, 7, 2 कर देते हैं, ठीक है। अब 2, 2, 2 ले लिया, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा 6, 6 डिविजिबल है,
6 अगर डिविजिबल है तो यानी कि ये भी नंबर एक 3 से डिवाइड होगा प्रॉपर। ठीक है, अब कर चेक कर लो, 7 या 21, ठीक है, और 4 या 12, 14, देख लिया। तो इस तरह से ये रूल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 2 3 5 और हो गया 10। अब आते हैं 6 पे। ठीक है, कौन सा नंबर ऐसा है कि जो 6 से डिविजिबल होगा, जो नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ, नंबर इज divisible by 2 and 3 both, the number is divisible by 6। ठीक है, जो नंबर 2 और 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने का रूल अलग, 3 से डिवाइड करने का रूल अलग है। सपोज जैसे ये 2 2 2 ले लिया मैंने, ठीक है, अब 2 2 2 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो नंबर लास्ट में डिजिट है वो 2 है, तो यानी कि 2 से डिवाइड है। और नंबर 3 के जोड़ेंगे 2 2 4 2 2 4 और 4 2 6 6 ऑलरेडी डिवाइड है 3 से, यानी कि 2 से ही डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा यानी कि 6 से भी डिवाइड होगा, डिविजन होगा। अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 18, ठीक है, और 6 3 और ये हो जाएगा 4 7 42 हो गया। तो इस तरह से आप डिविजिबल निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 3 5 10 6, ठीक है। अब एक 9 का निकाल लेता हूं पहले। 6 9 का कौन कौन सा डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट divisible by 9, then number is also divisible, then number is also। ठीक है, अब 9 में क्या है, 9 का sum of the digit divisible by 9, then number is also divisible। सपोज कोई नंबर है 2 2 2 ले लिया, यहाँ पे 6 है, ये नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर sum of the number जैसे कि 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 ले लिया, तो 2 3 4 अगर 9 सम करेंगे इसका 2 + 3 + 4 इक्वल टू 4 3 7 2 9, 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल होगा 9 से पूरा पूरा। अब 9 से डिवाइड करके देख लो, और 9 दूनी 18 और ये होगा 5 9 6 का 14। देखिए आपने, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है सकता है। ठीक है, अब बचा कौन कौन सा, 4 कर लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर में जाते हैं 4 नंबर से। ठीक है, लास्ट जो भी नंबर दिया है लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड होगा। इन 2 डिजिट is divisible, then number is divisible। ठीक है, सपोज लास्ट में देख लेते हैं 2 4 2 4, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट ये हैं, 24 डिविजिबल है 5 4 से, 6 4 24 एकदम। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी नंबर डिविजिबल होगा, तो इसके अगर 2 1 3 ऐसे भी लगा दो तब भी ये डिविजिबल होगा। अब करके देख लेते हैं, 5 4 20, ये हो गया 12, 4 3 12, 4 1 4 और 6 4 24। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें आता है। ठीक है, अब आते हैं 3 2 4 5 6 7 और 8 बचा है, तो अब लेते हैं 8 का सम ऑफ एंड पॉइंट ऑफ 2 डिजिट, एंड ऑफ 3 डिजिट ले लेते हैं। 3 is divisible
देन नंबर इज ऑल्सो। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स के साथ आप चेक करेंगे और जो नंबर डिविजिबल होगा तब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।